हल्क पे 2 करोड़ का केस? नहीं नहीं नहीं, ये तो किसी सो कॉल्ड सेल्फ प्रोनाउंस्ड मोटिवेटर इन्फ्लुएंशियल स्पीकर का काम होता है यूट्यूब पे, जो कि एक वल्नरेबल इंसान पे जिसके फाइनेंशियल हालात खराब होते हैं उस पे करते हैं। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और स्पॉइलर अलर्ट अहेड। वेल नाउ एपिसोड 1 के बाद एपिसोड 4 में हम फाइनली बोल सकते हैं दैट शी हल्क एंड हियर वी गो। और एपिसोड 4 जिस तरीके से गया, मुझे लगता है कि यार आप सभी ने भी एंजॉय किया होगा। कोई सीरियसनेस नहीं, बल्कि एकदम जो है स्मूथ मक्खन की तरह गया और मेजर रेफरेंसेस थे, चाहे आप इसे मेफिस्टो कंफर्म कह लो या फिर गोस्ट राइडर जो है वो कंफर्म कह लो। गोस्ट बस्टर बोलने वाला था यहाँ पे, लेकिन हाँ जो आज का एपिसोड था वो पूरी तरीके से हमारे फैन फेवरेट मास्टर ऑफ द मिस्टिक द सॉर्सरर सुप्रीम कि यहाँ पे वोंग के ही रिलेटेड था। और ये खुद से भी एक्सेप्ट करा है जेन वॉल्टर्स ने कि यार जब भी वोंग इर्द गिर्द शो के होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये शो को बचाने में या फिर डिजास्टर होने से एक तरीके से ट्विटर पर भी जो है आर्मर की तरह काम करता है। वेल इस एपिसोड में हमें यही देखने को मिलता है कि जेन अब यहाँ पे फाइनली तो एबोमिनेशन के साथ उन्होंने डील कर लिया, लेकिन एक चीप ट्रिकस्टर और फॉर्मर मास्टर ऑफ द मिस्टिक्स आर डॉनी ब्लेज। जी हाँ, इसको कंफ्यूज मत करना जॉनी ब्लेज के साथ, जो कि एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स में था गोस्ट राइडर। वेल उसका ये एक्चुअली इनडायरेक्ट रेफरेंस था जॉनी ब्लेज का, लेकिन डॉनी ब्लेज जो कि एक चीप ट्रिक स्लिंग लिंक का यूज करके इंटर डायमेंशनल पोर्टल्स यूज करता है, वो यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट को जो उसका शो देखने आई होती है उसे यहाँ पे इंटर डायमेंशनल पोर्टल के थ्रू भेज देता है और वहां पे एक डीमन हमें देखने को मिलता है। देखने को नहीं मिलता है बल्कि यहाँ पे मेडिसिन ये वोंग को बताती है, क्योंकि उस इंटर डायमेंशनल पोर्टल से वो सीधा पहुंचती है वोंग के पास से, जहां पे वो उन्हें बताती है कि किसी डीमन ने उनकी खून की 2 बूंदें लिए और उन्होंने उनके साथ एक सीक्रेट डील या एक पैक्ट साइन किया जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकती है। और ये डायरेक्ट रेफरेंस आप इसे समझ सकते हो कि मेफिस्टो कंफर्म्ड या फिर गोस्ट राइडर कंफर्म्ड, आई डोंट नो व्हाट, बट सीधा सीधा रेफरेंस हमें यहां पे भी देखने को मिला। प्लस जब ये चीज कोर्ट में जाती है, डॉनी ब्लेज को खींच के घसीट के कोर्ट में ले जाते हैं कि यहां पे वो मैजिक रूल्स का या फिर जो है बुक ऑफ विशांटी के रूल्स का जो है एक तरीके से वायलेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज ये प्रैक्टिस जो है डॉनी ब्लेज से पूरी तरीके से छीन जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है, बट यहाँ पे एक और चीज होती है, यहाँ पे जो मेडिसिन का जो पैक्ट वाला लिंक है ना डीमन के साथ, कहीं ना कहीं डॉनी ब्लेज जानबूझकर वो सब कर रहे हैं। क्योंकि हम एक और सीन में देखते हैं कि वो एक और वुमेन को एक इंटर डायमेंशनल पोर्टल के थ्रू भेजते हैं नेक्स्ट सीन में, जो कि एक्चुअली हो सकता है कि यहाँ पे वो डीमन को एज एन ऑफरिंग ये सारी औरतें प्रेजेंट कर रहे हो और कहीं ना कहीं वो एक सीक्रेट पैक्ट उन्होंने ही बनाया हो उन डीमंस के साथ, ताकि वो शायद गोस्ट राइडर या फिर कोई मिस्टिकल पावर ले सके, जिसको सेटअप करती हुई हमें एमसीयू नजर आ रही है। और इसके मेन जो सीक्वेंस में रहने वाले हैं हीरो वो वोंग रहने वाले हैं, जो कि इन सारी चीजों को अनकवर करेंगे जो मिसयूज डॉनी ब्लेज जो है मैजिक शोज की आड़ में कर रहा है मिस्टिक आर्ट्स का। और जब यहां पे वोंग की एक तरीके से नाकाम कोशिश हो जाती है कि वो यहां पे डॉनी ब्लेज को अपना मैजिक प्रैक्टिस करने से सीज करने से नहीं रोक पाते हैं, तब यहां पे फिर से डॉनी ब्लेज अपना एक मैजिक शो करता है। लेकिन इस बार चीजें फिर से रॉन्ग चली जाती है जब वो एक पार्टिसिपेंट को डायमेंशन के थ्रू भेजने वाला होता है, लेकिन उस डायमेंशन से कुछ क्रिएचर्स निकल के आते हैं जो कि एक्चुअली में हैवोक क्रिएट करते हैं उस सारे शो में, और उस सब को यहां पे कंट्रोल करने के लिए बुलाया जाता है शी हल्क को, वोंग को, डॉनी ब्लेज इन सब को कॉल अप करते हैं। और उसके बाद ये सारे मॉन्स्टर्स जो कि एक्चुअली में शायद से हेल डायमेंशन से ही आते हैं, क्योंकि जब आप यहां पे उस पोर्टल के थ्रू आने वाले सारे क्रिएचर्स का बैकग्राउंड देखोगे तो कहीं ना कहीं वो हेल डायमेंशन को ही रिजेंबल करता है। प्लस यानी कि क्लियर कट रेफरेंस जिन भी चीजों का आप सोच रहे हो वो हमें इस एपिसोड में या फिर इस सीन में पर्टिकुलरली देखने को मिलते हैं। लेकिन जेन वॉल्टर्स या फिर शी हल्क जो है क्या छोड़ के आती है, वो उस फाइट सीन में अपनी डेट को छोड़ के आती है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपना एक टिंडर प्रोफाइल जो है सेटअप किया होता है एंड बिफोर शी कैन फक, तो यहां पे उनको वोंग जो है घसीट के ले जाते हैं उसी फाइट सीक्वेंस में जहां पे वो उन्हीं सारे डीमन क्रिएचर्स से फाइट करती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहां पे काफी सारे लोगों ने मिस करी होगी, जब यहां पे शी हल्क डिफरेंट गाइज को डेट कर रही होती है या फिर ट्राई कर रही होती है डेटिंग के लिए, तब वहां पे एक बार में एक बंदा जो है कंटिन्यूअसली उनकी पावर से के बारे में उनसे पूछता है और ये भी पूछता है कि क्या तुम्हारी स्किन जो है वो पेनिट्रेबल है या फिर नहीं। इवन वो यहां पे ये भी पूछता है कि क्या तुम्हारी स्किन को वाइब्रेनियम से पेनिट्रेट किया जा सकता है। वेल इसका मेजर कनेक्शन हमें एपिसोड 3 से भी देखने को मिलता है और इसका फ्यूचर इंपैक्ट सेट करते हुए हमें नजर आ रहा है मार्वल स्टूडियोज, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि वृकिंग क्रू से वही बंदा है जिसने यहां पे शी हल्क पे अटैक भी किया था। उन 4 मेंबर्स में से वो एक बंदा है जिसने यहां पे शी हल्क का जो है सैंपल लेने की कोशिश की थी।
और वो गैंग अभी भी ये फिगर आउट कर रही है कि क्या वाइब्रेनियम कौन सा मेटल यूज किया जाए जिससे हमें गैमा रेडिएशन वाला ब्लड मिले, और इसका सिंपल सा रीजन क्या हो सकता है, या तो रेड हल्क को या फिर टाइटेनिया इसके पीछे। लेकिन एपिसोड जब खत्म होने की कगार पे होता है, जब शी हल्क अपनी सारी अय्याशी जो है यहाँ पे अपनी डेट के साथ कर लेती है, तो वहां पे हमें दिखता है कि एक्चुअली में टाइटेनिया ने शी हल्क का जो ट्रेडमार्क नेम है वो अपने नाम करवा लिया है, और उन्होंने यहाँ पे उल्टा ही एक लॉ सूट केस फाइल किया है शी हल्क का नाम चुराने के लिए जेनिफर वॉल्टर्स पे। और अब हमें यही स्टोरी प्रोग्रेशन होती हुई नजर आएगी, यानी कि हमें एक कोर्ट रूम बैटल जेनिफर वॉल्टर्स वर्सेस टाइटेनिया देखने को मिलेगी। इस सब के पीछे जो यहाँ पे शी हल्क के ब्लड के रिगार्डिंग है ना, इस सब के पीछे टाइटेनिया भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जेनिफर वॉल्टर शायद से खुद को इस बैटल में, इस कोर्ट रूम बैटल में अकेला महसूस करे, और यहाँ पे हमें शायद से देखने को मिल सकती है एंट्री डेयर डेविल की। हाँ, डेयर डेविल की एंट्री कहां पे होगी, ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री थी, क्योंकि काफी सारे लोग आज के एपिसोड में एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर मार्वल स्टूडियोज ने आज नहीं करवाया तो हो सकता है एपिसोड 7 या फिर एपिसोड 6 के आसपास हमें उनकी एंट्री देखने को मिल सकती है, जहां पे टाइटेनिया का जो कोर्ट केस है वो हमें उस वृकिंग क्यू से कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि यहां पे शी हल्क के ब्लड को चुराने के पीछे लगे हुए हैं। प्लस इसके पीछे टाइटेनिया के पीछे भी कोई एक और बंदा हो सकता है जो कि ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर रहा हो, जिसका यहां पे राज खोलने के लिए डेयर डेविल ना कि सिर्फ कोर्ट रूम में मदद करेंगे यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स की, बल्कि मैट मर्डॉक का कैरेक्टर विजिलेंटी के तौर पे काम करेगा शी हल्क के साथ फिगर आउट करने के लिए कि इन सारी चीजों के पीछे कौन सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, मे बी किंग पिंग, हु नोज व्हाट। और हाँ, एक चीज और बताई गई है यहाँ पे हमें शी हल्क के इस एपिसोड 4 में कि एमिल ब्लॉन्स्की यानी कि जो एबॉमिनेशन का केस था वो भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जो है उसके केस पेपर्स पे काम कर रही है जेनिफर वॉल्टर्स। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि टिम रॉथ का कैरेक्टर जो है उनका ब्रूस बैनर का एक सीन होने वाला है इस सीरीज में, तो हो सकता है कि इस केस पे काम करते करते कुछ और इम्प्लीकेशंस, कुछ और जो है प्लीज फाइल की जाएंगी पब्लिक की तरफ से, जहां पे अबॉमिनेशन का थ्रेट शायद फिर से रीइमर्ज हो रहा है, जो कि अल्टीमेटली यहां पे ब्रूस बैनर वर्सेस एमिल ब्लॉन्स्की के फेस ऑफ की तरफ लीड करेगा। ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और प्लस हमें जो मेडिसन और वॉन्ग की केमिस्ट्री इस एपिसोड में देखने को मिलती है, जिस तरीके से उनके फेवरेट शो को क्रैश करते हुए उसके स्पॉयलर्स देते हुए नजर आती है, ये हमें एक ही चीज बताता है कि यार मार्क रफेलो और टॉम हॉलैंड की तरह मत बनो। इवन वॉन्ग भी जो है इससे तंग आ जाता है, बल्कि जब यार वॉन्ग को पता चलेगा कि एक्चुअली में हल्क भी स्पॉइलर किंग रियल और रियल वर्ल्ड में दो है, तो उनका क्या रिएक्शन होगा। आप मुझे अपने रिएक्शन बताओ कि आपको एपिसोड 4 जो है शी हल्क का कैसा लगा। प्लस पोस्ट क्रेडिट सीन फिर से कोई खास नहीं था, बट अल्टीमेटली हमें जैसे कि मैंने कहा ना कि बड़ा झटका लगने वाला है शी हल्क के एक एपिसोड में, जहां पे एक तगड़ा सा पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है, वो मोमेंट बहुत ही जल्द आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। टेक केयर एंड बी मार्वलस।